इनको अपनी औकात का पता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की सम्मान पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने दी, उसकी तरफ कोई उंगली भी करे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता उसकी उंगली को काटने का काम करे। 200 रुपये जो सरकार की घोषणा थी कि नवंबर से देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम इस सरकार को किसी भी कीमत में किसी सरकार के मंत्री को, सरकार के किसी एमएलए को कहीं कार्यक्रम नहीं करने देंगे। हरियाणा में बुजुर्गों के पेंशन के मुद्दे पर इंडियन नेशनल लोकदल सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। शनिवार को रोहतक में अपने 63वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला इसको लेकर काफी तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा कि देवीलाल द्वारा शुरू किए गए बुजुर्गों के पेंशन की तरफ अगर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो इनेलो कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही अभय चौटाला ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बुजुर्गों को नवंबर से बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिला तो सरकार के किसी मंत्री विधायक को प्रदेश में कार्यक्रम नहीं करने देंगे। सरकार ने पिछले दिनों एक फैसला लिया था, ये कह करके 1 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट ली कि हमारे पास कंप्लेंट्स है, गलत पेंशन बनी हुई है, हम उसकी जांच करा रहे हैं। जबकि हकीकत ये थी 1 साल से इनका पोर्टल खराब था। पेंशन पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा था। इससे ज़्यादा बड़ी लापरवाह सरकार नहीं हो सकती कि जो सबसे अहम पोर्टल है वो उसका 1 साल से डेड पड़ा था, खराब पड़ा था। ये बात मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी थी कि पोर्टल खराब होने की वजह से भी हमारे सामने ये दिक्कत आई। और कैथल में मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी की पेंशन नहीं कटी। मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति प्रेस के लोगों के बीच में सफाई के साथ झूठ बोलने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद उसके एक मिनिस्टर ने बहुत चिल्ला चिल्ला करके कहना था कि हम 48 साल वाले को पेंशन नहीं देंगे, जिसके 4 पहिया वाहन हो गए उसको पेंशन नहीं देंगे। जो कह रहा था कि ऐसे कैसे पेंशन दे देंगे। मैंने कहा ये जो बड़बोले बोल रहे हैं ये नाक रगड़ेंगे, इनको आदत है बेचारों को, इनको अपनी औकात का पता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की सम्मान पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने दी, उसकी तरफ कोई उंगली भी करे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता उसकी उंगली को काटने का काम करे। हम अपने बुजुर्गों का किसी कीमत पे अपमान नहीं होने देंगे। ये बात मैंने 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और हमने फैसला लिया कि 20 तारीख तक अगर सरकार पेंशन वापस, जो पेंशन पे रोक लगाई है, जो काटी है, अगर इनके खातों में 200 रुपये जो सरकार की घोषणा थी कि नवंबर से देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम इस सरकार को किसी भी कीमत में किसी सरकार के मंत्री को, सरकार के किसी एमएलए को कहीं कार्यक्रम नहीं करने देंगे। और हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई कि आप गांव-गांव में जाओ, वर्करों की साथ साथ पदाधिकारियों को जिम्मेवारी लगाई। इन्होंने जाकर के पूरे प्रदेश में लोगों से संपर्क किया और हजारों की संख्या में लोगों ने इस बात के लिए हाँ भरी कि हम पंचकूला पहुंचे। जो सरकार ये कह रही थी कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, उस सरकार को हमने 10 दिन में मजबूर कर दिया फैसला वापस लेने में। आज हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग के खाते में जिसकी पेंशन रोक रखी थी, 200 रुपये ज़्यादा दे करके पेंशन पहुंचाई जा रही है। और अब भी मैं इसको देखूंगा, लगातार इसको मॉनिटर करूंगा कि किसी बुजुर्ग की पेंशन कोई वंचित तो नहीं रहेगा। और मुख्यमंत्री से विधानसभा में ये जरूर हम पूछेंगे कि आपने किस आधार पे ये कहा कि 1,05,000 बुजुर्गों की डेथ होगी।
इसलिए उनकी पेंशन घटी। हम ये भी पूछेंगे कि पेंशन रोकी क्यों गई थी, उसका कारण बताओ। सारी चीज़ों का जवाब मांगेंगे और 20 तारीख को हम इसमें बुजुर्गों को हमारे पार्टी के ऑफिस पर बुला करके इस समान पेंशन पे जो उनकी जीत हुई है उसके लिए उनको बधाई देंगे। 20 को हर जिले में पार्टी की तरफ से एक बधाई दिवस के रूप में, एक विजय दिवस के रूप में उसको मनाने का काम करें। बता दें कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत साल 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ताऊ देवीलाल ने शुरू की थी। यही वजह है कि इनेलो इस मुद्दे पर खासी आक्रामक नजर आ रही है, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन महज एक योजना नहीं बल्कि ताऊ देवीलाल की सियासी लीगेसी का हिस्सा भी है। आज भी हरियाणा के बुजुर्ग इस पेंशन के लिए उन्हें याद करते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।